हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे सामने भाई बैठे हैं। मैं भाई से बात करने वाला हूँ टीम इंडिया की हार के कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट रहे हैं उन पे। तो भाई आपको कैसा लगा कल इंडिया हार गई? कैसा क्या लग रहा है? हार गए एक दिन तो ऐसा हो नहीं था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बुरी तरह से हारेंगे। एक होती है हार, एक होती है कि शर्मनाक हार। इतना शर्मसार किया है, हराया नहीं है, मारा गया है, लतेड़ा गया है। इसको बोलते हैं बेल्ट पिटाई, बेल्ट ट्रीटमेंट दिया गया है सबको। जितने बल्लेबाज और ऐसे बल्लेबाज हैं, इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा था। ये आपस में बूस्ट करने में एक दूसरे को लगे हुए थे। सूर्य कुमार अपने बैट्समैन को बूस्ट करने में लगे हुए, इनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा है। कह रहे हैं अभिषेक शर्मा, मुझे ये डर है कि जिस टीम के खिलाफ चलेगा उसका क्या होगा। ये चल लिए भाई, पिछले 3 मैच में 0 लिए बैठे हैं और वर्ल्ड कप मैच हो रही है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है, वर्ल्ड कप का मैच है और 3-0 लिए बैठे हैं। भैया जब तुम्हारे 3-0 हो गए हैं तो तुम ये करोगे कि तुम्हारे बैट पे बॉल लग जाए, तुम कहीं जाके सिंगल ले लो। तुम्हारे बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है, तुम बल्ला अंधा चला रहे हो। उस अंधा चलाने में तुम्हारी 3 बॉल डॉट हो रही है, चौथी गेंद पे तुम छक्का मारते रहे हो। अब भैया खुद सोचो, 4 गेंद में 6 ही रन हुए हैं, तुम तोप नहीं मार दिए हो। T20 मैच है, 4 गेंद में 6 रन हुए, अगली 2 बॉल तुम फिर डॉट खा लोगे। तो डॉट बॉल क्यों खा रहे हो? अभिषेक शर्मा के बारे में जो भी बोला, हाँ ठीक है, लेकिन आगे अब क्या करना चाहिए? इनको अपनी नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या कैसे क्या खेलना चाहिए? बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि जैसा हमने देखा, हम दोनों ने देखा कल जो मैच था, मुझे कहीं लगा ही नहीं कि ये वो टीम इंडिया है जो सीरीज होती है अपने घर पे या ऐसे ही सीरीज होती रहती हैं तो उनमें जैसे खेल रहे होते हैं वैसा बिल्कुल लगा ही। 111, अरे ये तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सी टीम थी। इससे अच्छा नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, जो भी टीम है सबसे सड़ी थी, बाहर होके घर चली गई। इससे अच्छा खेल इन्हीं टीमों के खिलाफ कोई दूसरी टीम कहीं और से नहीं आई थी। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक शर्मा से थोड़ी डिपेंडेंसी कम करनी होगी, वो हर बार नहीं चलेगा। आप इतना डिपेंडेंट है कि अभी ओपनिंग प्लेयर चल जाएगा, अभिषेक मार देगा तो हम बड़ा लंबा चौड़ा क्या करेंगे, स्कोर बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। जो हमारे नंबर फर्स्ट डाउन पे तिलक आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा कम से कम एक्सीलरेटर पे पैर रखना पड़ेगा, थोड़ा तेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम, हाँ समझ में आ रहा है कि तुम विराट कोहली की जगह आए हो, लेकिन वो भी भाई वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता था। अब पिछले 3 मैचों में तुम्हारे रन ही नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि पिच बहुत ज्यादा खराब थी, तुम्हारे बैट बॉल मिडिल ही नहीं हो रही है, पता नहीं तुम खेल क्या रहे हो। तो अब लोग, हाँ भाई, जैसा कि मैं समझा आप क्या कहना चाह रहे थे, ठीक मैं समझ गया। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कि उन्होंने अक्षर को इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनके 3 बैट्समैन लेफ्ट हैंडर थे, इसलिए आपने बोला कि पहले हो गया डिकॉक जो कि ओपनिंग आ जाता है, उसके बाद 1 डाउन आता है रॉयल रैली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अक्षर पटेल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ओवर तो नहीं लाने वाला था, क्योंकि इनके पास एक हुकुम का इक्का नहीं, 2-3 है मैं कहूँगा। एक वरुण हो गया, एक आपका बुमराह हो गया, एक अर्शदीप हो गया। जैसा कि आपने बताया, यदि ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप अक्षर पे आ रहे हैं तो बहुत बेकार चीज है। फिर अक्षर टीम बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा, फिर तो बैट्समैन के हाथ में आ जाता ना। हमारी बॉलिंग कितना बना के ले गई, कितना खींच के ले गई, फिर तो आप लोग अपनी जो भी है वो टीम बना के और अपनी स्ट्रेटेजी के साथ उतरेंगे। उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत चूक हुई है और इन लोगों को कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ उतरना चाहिए आगे। और आगे जो मैंने अक्षर पटेल को बोला उसमें आप लोग कहना चाहेंगे? बोला कि ये हमारे अक्षर कोई स्ट्राइक बॉलर नहीं है हमारा। हम पहले अर्शदीप से स्टार्ट करते हैं, फिर बुमराह पे आ जाते हैं, फिर अगर ये दोनों नहीं चल रहे हैं तो हम अपने जो तुरुप का बोलते हैं मिस्ट्री बॉलर पे आ जाते हैं। अगर इन पे भी नहीं होता है तो हम हार्दिक को लाते हैं। ठीक है, अक्षर बहुत बाद में, जैसे मिडिल ओवर्स की बात होगी, हम उनको वहां पे लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर शुरुआत में ही बुमराह पिट जाता, ठीक है, अर्शदीप भी पिट जाता, तो हम अभी हमने वॉशिंगटन को लिया था, तो जब बुमराह और अर्शदीप के पिटने के बाद हम वॉशिंगटन को नहीं लाते, हम किस पे दाव लगाते? हम पांड्या पे लगा सकते थे, पांड्या पे दाव लगा सकते थे या वरुण पे दाव लगाते। अक्षर या वॉशिंगटन का हम सोचते ही नहीं। तो बात भी वही है कि जब उनके 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन पहले ही टॉप 3 में खेल रहे हैं और जब हमें पहले से ही पता है कि अनुमान है कि वॉशिंगटन को हम इस बेसिस पर नहीं कि उनको बॉलिंग देगा। अरे भैया जब बुमराह पिट जाएगा और अर्शदीप भी पिट जाएगा और जब वरुण भी पिट जाएगा तब जाके तुम्हारा नंबर आ रहा है। और जब ये तीनों पिट गए तो तुम भी पिटोगे, ये तुम कुछ नया नहीं कर दोगे, क्योंकि इनके पल्ले नहीं पड़ रहा है तो तुम्हारे पल्ले भी नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से वॉशिंगटन को खिलाना बहुत बहुत बुरा डिसीजन था। और मैं ये कहूँगा अपने वाइस कैप्टन को हटाने के लिए तुम्हें किसी तोप को लाना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि जैसे तुम सूर्या को बैठा के किसी तोप को हिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम कैप्टन को बैठा दोगे किसी को खिला दोगे कि हाँ ठीक है इसी को खिला लेता है। अरे भाई वो कैप्टन इसीलिए है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है और उस सिचुएशन को अच्छे से समझ के खेल सकता है, इसलिए उसको कैप्टन बनाया गया। उसी तरह इसीलिए अक्षर को वाइस कैप्टन बनाया गया। तुम किसी भी को नहीं ला सकते भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैटिंग तो डेप्थ है इनके पास, लेकिन इंटेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो बैटिंग डेप्थ का हम क्या करेंगे जब बल्लेबाजी नहीं चल रहा है। आप सोचो, इंटेंट की बात लेते हैं। चलो जब हम इंटेंट की बात कर रहे हैं तो इंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पहली गेंद पे आके छक्का लगा दो। अब जैसे रिंकू आउट हुआ, अरे भाई केवल एक गेंद पे 6 रन नहीं चाहिए थे जो रिंकू आया, हाँ मैं पहली गेंद पे छक्का मार के आउट हो जाऊंगा। अरे भैया तुम स्ट्राइक रेट देखो कितना चाहिए, एवरेज देखो कितना, जिस हिसाब से रन चाहिए थे मैं मान के चल रहा हूँ 13 का रन रेट था उस टाइम पे। तो तुम ये सोच के आए थे मैं पहली गेंद पे छक्का मार दूंगा उससे हो जाएगा, नहीं भाई। जो दूसरे एंड में खड़ा हुआ है अच्छे से खेल रहा है, तुम सिंगल लेके उसे स्ट्राइक दो। सिचुएशन को समझो, बॉल कितनी धीमी आ रही है कितनी तेज आ रही है। नहीं तो पहली बॉल पे छक्का मार के जैसे एक गेंद बची है और 6 रन चाहिए, मैं अभी मार के जिता दूंगा। अरे मैच ये थोड़ी चल रहा है, इंटेंट मतलब ये थोड़ी। अब उसके बाद अर्शदीप आया, मैं चलो अर्शदीप बॉलर है उससे कुछ नहीं है, चलो उसने छक्का मारने की कोशिश की वो आउट हो गया। मैं तो तब ये कह रहा हूँ तुम्हें छक्का मारने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें सिंगल लेके जो सामने बल्लेबाज था तुम्हें उसे देना था। तुम्हारे उस एक छक्के से कुछ नहीं होना था, लेकिन तुम्हारे उस एक विकेट से बहुत कुछ हो गया। अगर सब यही सोच के खेलते तो ज्यादा बेहतर रहता, रादर देन कि हाँ 2 विकेट हो गए हम और छक्के मारेंगे। अरे तुम अभिषेक शर्मा नहीं हो, बल्ला घुमाए जा रहे हो, बल्ले पे बॉल आएगी तो छक्का हो जाएगा, नहीं जाएगी तो डॉट हो जाएगा। हर बार ऐसा थोड़ी चलेगा। वो बल्ला घुमाए जा रहा था, बॉल दूर से निकली जा रही है। अरे नहीं आ रही है तुम्हारे बैट का सिंगल लेके दूसरे को, लेकिन नहीं। भाई तो आपने जो भी बोला, तो मैं मिडिल ऑर्डर पे ये कहना चाहूँगा, जैसे कि 1 डाउन आती तिलक वर्मा, तो मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली की तरह आते हैं ना 3 नंबर पे। तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना भी होगा। मुझे अभी जो भी वर्ल्ड कप के मैंने मैच देखे, तिलक ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। एशिया कप में उसने किया था, मैंने देखा था 1-2 मैच में, लेकिन वो फॉर्म इतनी जल्दी कहीं गायब हो गई, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसको आके 2 गेंदे 4 गेंदे 10 गेंदे में कहता चलो आराम से खेलो, 1 रन 2 रन, उसके बाद फिर तुम अपने एक्सीलेटर पे पैर रखो। बिल्कुल सही बात की है, लेकिन आप ये भी मेरा तो अगर ये जिस तरह की हार हुई है ना, ये इस तरह की हार है कि अब आप अपनी पुरानी जीतों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं कि हम किस तरह से जीते हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि एक पिच है, इंडिया में मैच हो रहा है, तो उस पर मान लो 250 रन पड़ सकते हैं। तो दूसरी टीम ने जो अपोजिशन में है उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जितनी इनकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है, तो उन्होंने आपको 200 पे रोक दिया है। ठीक है, आपकी बॉलिंग बहुत बेहतर है उनसे। आप कितने मैच खेलते हो, तो दूसरी टीम तो पार्ट टाइम खेल रही है ना भाई, नीदरलैंड ऐसे ही खेलती है मजे को, उनको कोई थोड़ी पूछ रहा है। तो उस हिसाब से तुम्हारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तुमने हाँ तो आप दूसरी टीम को मान लो 170 पे आउट कर दिया क्योंकि आपकी बॉलिंग उनसे ज्यादा बेहतर है। तो आप ये बैटिंग की वजह से कोई मैच नहीं जीत रहे। मैं तो ये बोलूंगा जो आपकी बॉलिंग है आप हमेशा उन्हीं की वजह से जीत रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रन तो सामने वाली टीम भी मार रही है, वो कम इसलिए बना पा रही है क्योंकि आपकी बॉलिंग उस टीम से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप आज कल वाला मैच देखेंगे तो साउथ अफ्रीका टीम की बॉलिंग हमारे लेवल पे ही थी, लेकिन वहीं जाके जैसा कि मैंने बताया हम हमेशा बॉलिंग की वजह से जीतते आए हैं। यहाँ हमारी बैटिंग एक्सपोज हो गई और हम कुछ नहीं करते। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अपने जहन में रख के कि जिस सबको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा ये जो भी वीडियो बनाया है, तो इसमें मैं कोई एक मतलब वो नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे अनुभव हो या कुछ भी हो। मैंने बस एक मज़े के तौर पे वीडियो बनाया। बाकी आप लोगों का कौन सा पार्ट अच्छा लगा या मैंने जो बोला उससे आप लोग सहमत हैं कि नहीं, तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को बहुत ही अच्छी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि ये लोग